आज है 2023 का पहला दिन और हम चर्चा करने जा रहे हैं 2023 में होने वाले सभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि 2023 में जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका लिस्ट क्या है। ध्यान रहे, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बैंकिंग एग्जामिनेशन को ही लिस्ट आउट कर रहा हूँ। मैं इंश्योरेंस एग्ज़ाम को या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी वाली एग्ज़ाम को लिस्ट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में हम केवल बैंकिंग एग्जामिनेशन का लिस्ट देखेंगे और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट 2023 की एग्ज़ाम। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको RBI ग्रेड B मैनेजर लेवल की पोस्ट है, उसकी एग्ज़ाम। नेक्स्ट है RBI ऑफिस अटेंडेंट की एग्ज़ाम। उसके बाद IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2023 की एग्ज़ाम। उसके बाद है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2023। उसके बाद है IBPS PO। उसके बाद है IBPS क्लर्क। उसके बाद है IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है SBI क्लर्क जिसको जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है SBI PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। नेक्स्ट है SBI CBO यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT स्ट्रीम। नेक्स्ट है ECGC PO 2023। ये सभी एग्ज़ाम्स में कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहती है, यानी मैंने वो एग्ज़ाम भी इंक्लूड नहीं की जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने कंप्लीट लिस्ट वही बनाई है जहाँ पे कंप्लीट फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और अगर आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो उनके सामने आपका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप सीधा उस टाइम पे जंप करके उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक पटेल और आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। ऐसे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं RBI असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। RBI असिस्टेंट के लिए एज लिमिट रहता है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होगा, बट उसमें मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पास क्लास भी चलेगा, यानी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहेगा। बट इन 3 कैटेगरी के अलावा जो बाकी सब कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। अब बैचलर्स डिग्री होल्डर चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा और डिस्टेंस ग्रेजुएशन भी चलेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो आई होप आपको RBI असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है RBI ग्रेड B। RBI ग्रेड B में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। आपका एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा और उसके इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और यदि आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50% होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। यानी RBI असिस्टेंट में इनके लिए कुछ नहीं था, बट RBI ग्रेड B के लिए ST SC PWD के लिए 50% और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन और 60% मार्क्स होना चाहिए। या फिर यहाँ पे और करके भी एक क्राइटेरिया है, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 60% मार्क नहीं है बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कोई भी डिसिप्लिन में या फिर उसके इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है और वहाँ पे 55% है तो भी आप एलिजिबल हो।
ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या फिर ग्रेजुएशन में 60% वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है। और SC ST PWD भी कैंडिडेट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उनके लिए पासिंग मार्क्स भी चल जाएंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया RBI ग्रेड बी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये था जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी 2 तरीके की एग्ज़ाम होती है, बट एनी ग्रेजुएट तो जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो अगली एग्ज़ाम है RBI ऑफिस अटेंडेंट की एग्ज़ाम। सो यहाँ पे एज लिमिट चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड SSC मैट्रिकुलेशन, ठीक है। सो 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बात कर लेते हैं SBI क्लर्क के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो SBI क्लर्क का एज लिमिट की बात करें तो 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 28 साल, यानी मिनिमम 20 मैक्सिमम 28। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हो। या फिर यहाँ पे एक और क्राइटेरिया होता है कि जो अपने फाइनल ईयर में होते हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में होते हैं उनके ग्रेजुएशन में, वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है SBI PO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो SBI PO में एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और ग्रेजुएशन की बात करें क्वालिफिकेशन की तो कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, कोई भी डिसिप्लिन में होता चलेगा, बट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। या फिर जो अपने फाइनल ईयर में है या फिर सेमेस्टर में है वो लोग भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। सो SBI क्लर्क हो या SBI PO हो, अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो अपीयर्ड और एग्ज़ाम दे रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SBI CBO यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। सो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी स्ट्रीम से आपने किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिस्टेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं है वहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपके पास पासिंग ग्रेड है तब भी आप एलिजिबल हो, आपके पास हाई स्कोरिंग ग्रेड है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं IBPS RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स, यानी जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उसमें ऑफिस असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट जानेंगे तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। जी हाँ, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं IBPS RRBs ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर के इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स एलिजिबल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं IBPS PO के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो IBPS PO के लिए एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। सो 20 से 30 साल के बीच में हो या 20 साल हो या 30 साल हो तो एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी डिग्री चलेगी ग्रेजुएशन वाली, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और IBPS क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। IBPS क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 28 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। सो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, कोई भी डिसिप्लिन से हो तो चलेगा। नेक्स्ट है
IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो IBPS SO में 6 स्ट्रीम होती हैं। एक तो होता है IT ऑफिसर, दूसरा होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसको बोलते हैं AFO, तीसरा होता है राजभाषा अधिकारी, चौथा होता है लॉ ऑफिसर, पांचवा होता है HR पर्सनल ऑफिसर और छठा होता है मार्केटिंग ऑफिसर। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 20 साल, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल। अब बात कर लेते हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जाहिर है स्पेशलिस्ट फील्ड है तो स्पेशलिस्ट एजुकेशन भी चाहिए रहेगा। IT ऑफिसर के लिए पर्टिकुलर 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री मांगा है, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो। 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सारे फील्ड लिखें, वो पर्टिकुलर फील्ड से आप बिलोंग करते हो तभी आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है तो अदर एक और क्राइटेरिया भी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चलेगी और उसके स्ट्रीम्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में चाहिए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, आप देख सकते हो। उसी प्रकार से आप AFO के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, उसी प्रकार से आप राजभाषा अधिकारी के लिए भी देख सकते हो, उसी प्रकार से आप लॉ ऑफिसर के लिए भी देख सकते हो, HR पर्सनल के लिए भी देख सकते हो और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, अपने रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए। देखो एग्जैक्ट जो मेंशन है वही चाहिए, ये चीज़ समझ जाना। इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा करोगे कि सर मेरा थोड़ा वाला ये मिसिंग है तो वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो आपको बखूबी पता होगा कि आपने कौन से डिग्री की है। अगर वो डिग्री का नाम यहाँ पे मेंशन है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे LLB मेंशन है तो डेफिनेटली आपके पास डिग्री इन लॉ LLB ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए तो होना चाहिए, या फिर इसका और में भी लिखा हुआ है तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैंने SO में केवल IT इसलिए लिया क्योंकि बाकी सभी स्ट्रीम के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए और स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन तो चाहिए रहेगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली IT ही इंक्लूड किया क्योंकि IT में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपके पास एज लिमिट और एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 साल का आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, IT में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। बट ध्यान रहे 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री ही चाहिए, ये उन्होंने ब्लॉक में मेंशन किया है। नेक्स्ट ECGC PO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो चलेगा, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ये सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए वो पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार ही बताए हैं और मुझे नहीं लगता कि एलिजिबिलिटी में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। बट अगर यदि कोई भी नोटिफिकेशन में अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है इस साल तो मैं आपको उसके लिए अपडेट दे ही दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका अपडेट मेंशन कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट बच गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो